तो अब हम करेंगे मेंटल मैथ क्लास 8 का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, इसको केयरफुली रीड करना है और फिर इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखो क्या कहता है, द लोंगर साइड ऑफ ए पैलोग्राम इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पैलोग्राम है, उसकी लोंगर जो साइड है वो क्या है 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये 8 सेंटीमीटर हो गई बच्चों। आगे देखो क्या है, इफ द शॉर्टर साइड इज 3/4 टाइम्स ऑफ द लोंगर साइड। अब यहाँ पर शॉर्टर साइड मैं निकाल लेता हूँ कितनी होती है। शॉर्टर साइड इसमें गिवन है बच्चों कि जो हमारी लोंगर साइड है ना, उस लोंगर साइड कितनी है 8, तो 8 का 3/4 टाइम्स है, यानी 3/4 इस तरीके से लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 3 2 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आगे क्या लिखा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैलोग्राम। अब पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टर साइड हो गई, लोंगर साइड भी लिख लेते हैं। साइड, लोंगर साइड है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस, शॉर्ट में लिख देता हूं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये 8 है। वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम होता है। तो 8 + 8 और 6 + 6 इस तरीके से। ठीक है, प्लस कर दीजिए, 8 और 8 16। ठीक है, 16 और 6 कितना होता है, 16 और 6 होता है 22 और 6 28। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल फाइंड आउट करने इन ए पॉलीगॉन है और 12 साइड। अब जिसकी 12 साइड है उसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं। तो बच्चों ये भी बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और आप इसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल, यहां पर मैं ये लिख लेता हूं, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ दिस पॉलीगॉन, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n ब्रैकेट n - 3/2, ये फॉर्मूला होता है। और n मीन्स साइड से होता है, तो यहाँ पर साइड कितनी है 12 है, तो लिखेंगे 12 और यहाँ पर 12 - 3 और बाई 2, 2 से इसको किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 6 × 12 में से 3 माइनस कर दो 9। ठीक है, 6 9 जा 54, तो 54 आ गए बच्चों। डायगोनल की कितनी संख्या होगी, 54 होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए पॉलीगॉन हैज 27 डायगोनल। यहाँ पर डायगोनल गिवन है, हाउ मैनी साइड डज इट हैव। अब साइड हमें फाइंड आउट करनी, तो डायगोनल गिवन है तो डायगोनल का फॉर्मूला ही लिख के करेंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n, ठीक है, और ब्रैकेट n माइनस क्या होगा 3 और बाई 2, ये डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। बट गिवन डायगोनल कितने 27 है, तो 27 ऐसे रख दीजिए। अब यहाँ पर बच्चों 2 डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही हम n को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n को n के साथ मल्टीप्लाई किया n², और n को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3n, और इधर बच्चों 27, ये 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 54। अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसे। तो n² - 3n और 54 को ले आओ इक्वल के साइन से इधर, तो -54 इक्वल 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है देखो, अब यहाँ पर ये a b c यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं,
तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -54 एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब जब जिनको मल्टीप्लाई किया है, देखो वो एक नंबर तो माइनस में है और एक नंबर किस में, प्लस में, यानी एक माइनस में और एक प्लस में है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं, थ्री के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि ऐसे टू नंबर में फाइंड आउट करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करे तो 54 और माइनस करे। अब आप कहेंगे माइनस क्यों करे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और माइनस करे तो क्या है, 3 आए। जी हाँ, वो होते हैं बच्चों 9 और 6। 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का, इसलिए बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 54 आ रहा है, तो इसके सामने n लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 9n और प्लस 6n माइनस 54 इक्वल 0। अब यहाँ पर 2 स्टेप लेने, इधर भी 2 ले लो। तो देखो कॉमन क्या है, n है, तो n माइनस 9 और प्लस इसमें कॉमन क्या होगा, 6 होगा। 6 की टेबल में 6 भी आएगा और 54 भी आएगा, तो 6 लिया, n माइनस 54 इक्वल 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पर 9 आ गया, 6 9 जा तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आते हैं। अब इधर कर लेते हैं, देखो n माइनस 6 आ गया, एक तो n माइनस 6 और एक आ गया n, ब्रैकेट में से एक नंबर लिख लीजिए, n माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू निकाले तो ये क्या है, +6 है यार, ये क्या हो गया आज, देखो +6, तो ये n +6 है तो वही लिखा। अब ये +6 को इधर लेके आए तो -6 हो जाता है, और -9 को इधर लेके आए तो +9 हो जाता है। तो अब आपका जो पॉलीगॉन है उसमें साइड जो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो दैट मीन्स ये आंसर तो होगा नहीं, तो आपका आंसर होगा 9, क्योंकि ये प्लस में है। तो उस पॉलीगॉन की साइड कितनी है, 9 है। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा नहीं है, तो मैं आपको बुक में से ही कराऊंगा इसको। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये कोऑर्डिनेटर आ गया। तो अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देख ले, तो 19 ही किया था ना हमने अभी। जी हाँ, 19 किया था, तो 20 को रीड कर लो बच्चों। पहले देखो क्या लिखा है, इन पैलोग्राम ABCD, पैलोग्राम बनाएंगे ABCD, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B बाय 5 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ D की मेजरमेंट फाइंड आउट करने। क्वेश्चन आपने देख लिया, आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा करके। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ सॉल्यूशन 20। ठीक है, अब ये एक पैलोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर मैं। अब ये पैलोग्राम यानी ABCD इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, यानी A ग्रेटर है B से। अब कितना ग्रेटर है, 5 डिग्री है, तो A की तो वैल्यू आपको मालूम है, तो हम क्या करते हैं, लेट द एंगल B, लेट द एंगल B, तो B कितने का होगा बच्चों, x डिग्री का मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर B कितने का मान लिया, x डिग्री का मान लिया, और एंगल A क्या होगा, एंगल A होगा बच्चों आपका 5 डिग्री ज्यादा ना, मोर है, तो x + 5 इस तरीके से। अब बच्चों ये देखो दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। पैलोग्राम में अगर वन साइड कॉमन होती है तो वो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो x + 5 इक्वल 180 डिग्री, तो 1x और 1x 2x इक्वल 180 डिग्री, +5 को लेके आते इक्वल के साइन से इधर माइनस का हो जाएगा, और माइनस किया तो आगे बच्चों 175 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल 175 और 2 से हम क्या करते हैं बच्चों, इधर आकर डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, आगे कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट आ गया, तो 1 और 0, 2 5 जा 10, तो 87.5 डिग्री का आ गया बच्चों, x की वैल्यू आ गई आपकी। और x की कौन सा एंगल था, B था ये, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 87.5 डिग्री। हमें जो फाइंड आउट करना है, एंगल D फाइंड आउट करना है, ये वाला। और वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बच्चों, ये एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, और ये इक्वल होगा 87.5 डिग्री। क्यों होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, अपोजिट एंगल्स
ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, रीड कर लेते हैं। देखो कहता है द लेंथ ऑफ टू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगल के डायगोनल गिवन है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, तो 21 करते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी डी, ये डायगोनल हो गए, ये और ये। और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल इसमें गिवन है, तो मान लीजिए लेट ए सी इक्वल है बच्चों x प्लस 3, और यहाँ पर बी डी इक्वल आ रहा है 2x माइनस 7 के। और हम सभी जानते हैं क्या, कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो लिख भी सकता हूँ, आइए पहले हम इसको कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल 2x माइनस 7 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरीके से, रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इससे मालूम हो जाता है कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है, तो आप ये चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मेंटल मैथ है तो आप माइंड में कीजिए, और एग्जाम में आता तब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू इसमें कहा कि फाइंड आउट करनी है, तो x को एक तरफ ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2x है, इक्वल के साइन से इधर आकर ये माइनस का हो जाए, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का है, तो इधर आकर ये माइनस का होगा इक्वल, इधर ये -7 रह गया। इस +3 को इधर ले आते हैं, तो ये भी -3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो -x बचेगा, 2x में से 1x माइनस करें तो 1x बचा ना, तो -7 और -3 -10, तो ये आ गया बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10। हमें x की वैल्यू ही क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:3:4:4। ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ टू ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सम फाइंड आउट करना है। अब रेशो गिवन है ना आपके सामने, आइए करना शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं बच्चों, यहाँ पर ये देखो, आइए सॉल्यूशन कर रहे हैं 22 यहाँ पर। तो लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल, देखो 1x और 3x और 4x और 4x ये गिवन है। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं, वी नो दैट द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इनका सम कर लेते हैं, ये मैं सम कर लेता हूं। ठीक है, और इनका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। आइए कर लेते हैं, 4 और 4 और 3 और 1 4, तो 12x आ गया बच्चों। ठीक है, और इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 360 डिग्री यहाँ पर बाई 12 से इसको डिवाइड किया, 12 3 जा 36, 0 यू क्यों, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। हमें जो फाइंड आउट करना है वो जो लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट एंगल, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एंगल, उनका सम फाइंड आउट करना। ग्रेटेस्ट एंगल तो ये हो गई, आइए कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल है बच्चों 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू को लिख दीजिए, तो 34 जा 120 डिग्री, तो दूसरा भी 120 डिग्री का आएगा, क्योंकि दोनों 4x है। ठीक है, तो सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ टू ग्रेटेस्ट एंगल।
इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो 240 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।